हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम विधि। तो हम बीए थर्ड सेमेस्टर की इंग्लिश की यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने लिरिक को पढ़ लिया था। तो आज हम सोनेट को डिटेल से कवर करेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पर टैप करके व्हाट इज लिरिक को ईजी वे में सीख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए और आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 की लेक्चर नंबर 2 पर। तो हम आज पढ़ने वाले हैं सोनेट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोनेट का ऑरिजिन एंड मीनिंग, मतलब उत्पत्ति और अर्थ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। The word sonnet comes from the Italian word sonetto, which means a little song. A sonnet originated in Italy during the 13th century and was perfected by the Italian poet Petrarch. Later, it was introduced into English literature by Sir Thomas Watt and Henry Howard, Earl of Surrey. In the 16th century, the sonnet became extremely popular in Elizabethan age, especially in works of Shakespeare, Sidney, and Spenser. मतलब सोनेट शब्द इटालियन शब्द सोनेटो से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा गीत। सोनेट की उत्पत्ति 13वीं शताब्दी में इटली में हुई थी और इसे महान इतालवी कवि पेट्रार्क ने पूर्णता प्रदान की। बाद में 16वीं शताब्दी में सर थॉमस वॉट ने और हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरी ने इसे अंग्रेजी साहित्य में परिचित कराया। एलिजाबेथन काल में सोनेट अत्यधिक लोकप्रिय हुआ, विशेषकर शेक्सपियर, सिडनी और स्पेंसर की रचनाओं में। तो अब हम बात करेंगे सोनेट की डेफिनेशन के ऊपर। A sonnet is a poem of 14 lines written in iambic pentameter and usually dealing with a single theme such as love, beauty, time or mortality. मतलब सोनेट एक ऐसी कविता है जो 14 पंक्तियों की होती है। इसे आयम्बिक पेंटामीटर छंद में लिखा जाता है और इसमें सामान्यतः प्रेम, सौंदर्य, समय या मृत्यु जैसे एक ही विषय पर विचार किया जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोनेट्स के ऊपर। पेट्रार्कन सोनेट, तो ये इटालियन सोनेट है। स्ट्रक्चर divided into an octave, first 8 line and a sestet, last 6 line. Rhyme scheme ABBA, CDE, CDE or variations. Octave present a problem or emotion. Sestet gives resolution or reflection. Example है Milton's On His Blindness. अर्थात पेट्रार्कन सोनेट जो इटालियन सोनेट है, संरचना जो इसकी स्ट्रक्चर है 2 भागों में बांटा होता है। जो पेट्रार्कन सोनेट है उसका स्ट्रक्चर 2 भागों में बटा हुआ होता है। ऑक्टेव पहली 8 पंक्तियां और सेस्टेट अंतिम की 6 पंक्तियां। तो क्योजना मतलब राइम स्कीम, जिसकी राइम स्कीम होती है वो ABBA, CDE या इससे कुछ रूपांतरण। ऑक्टेव में समस्या या भावना प्रस्तुत की जाती है। सेस्टेट में उसका समाधान या चिंतन किया जाता है। जो ऑक्टेव है वो पहली 8 लाइन्स है, 8 लाइन्स में समस्या या भावनाओं को प्रस्तुत किया जाता है और जो अंतिम की 6 लाइन होती है सेस्टेट, उसमें उसका समाधान या चिंतन दिया जाता है। एज एग्जाम्पल मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब हम बात करेंगे नंबर 2 टाइप्स ऑफ सोनेट पर, द शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में। इसका स्ट्रक्चर ये इंग्लिश सोनेट है। स्ट्रक्चर 3 क्वाट्रेन्स, 4 लाइन ईच प्लस 1 कपलेट, 2 लाइन्स। जिसकी राइम स्कीम होती है AB, CD, EF, GG। द फाइनल कपलेट गिव अ कंक्लूजन और स्ट्राइकिंग कमेंट। एग्जाम्पल है शेक्सपियर सोनेट 18, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे। मतलब जो शेक्सपियर की सोनेट जो एक इंग्लिश सोनेट है, इसकी संरचना इसमें 3 क्वाट्रेन्स, जिसमें प्रत्येक में 4 लाइन पंक्तियां होती हैं। एक कपलेट जिसमें 2 पंक्तियां होती हैं उसे कपलेट कहते हैं। तो की योजना जो होती है AB, CD, EF, GG। जो अंतिम कपलेट में निष्कर्ष या चौंकाने वाली टिप्पणियां दी जाती हैं। जो अंतिम कपलेट होता है उसमें कंक्लूजन या चौंकाने वाली टिप्पणियां दी जाती है। उदाहरण के लिए शेक्सपियर की सोनेट 18, शैल आई कंपेयर दी टू समर डे। तो अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ सोनेट, जो तीसरा है। तो अब हम बात करेंगे द स्पेंसरियन सोनेट। स्ट्रक्चर 3 क्वाट्रेन्स प्लस 1 कपलेट। राइम स्कीम AB, BC, CD एंड EE। इसका डेवलपमेंट बाय एम्यूड स्पेंसर। मतलब जो स्पेंसरियन की सोनेट है उसकी संरचना उसमें 3 क्वाट्रेन्स प्लस 1 कपलेट होती है। तो की योजना AB, BC, CD, EE जो एडमंड स्पेंसर द्वारा विकसित है। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ अ सोनेट। स्ट्रक्चर 14 लाइन, रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, फोकस्ड ऑन द वन सिंगल थीम, कॉम्पैक्ट एंड लॉजिकल डेवलपमेंट। अर्थात जो सोनेट की विशेषताएं हैं, निश्चित संरचना, इसमें हमेशा 14 पंक्तियां होती हैं। आयम्बिक पेंटामीटर में ये लिखा जाता है, एक ही विषय पर केंद्रित होता है, संक्षिप्त और तार्किक रूप से विकसित। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के ऊपर। सोनेट के शेक्सपियर सोनेट 130, जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एडम्यूड स्पेंसर्स एमोरिटी। मतलब जो शेक्सपियर का सोनेट 130 है, जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस और एडमंड स्पेंसर का अमोरिटी।
अब हम बात करेंगे इसके क्रिटिकल रिमार्क्स के ऊपर। द सोनेट इज कंसिडर्ड द crown of lyric poetry because of its perfect balance between form or content. It depends discipline, conciseness and artistic skill. According to critics, no other form of poetry matches in the intellectual depth and the beauty of the sonnet. मतलब सोनेट को गीत कविता का मुकुट crown of lyric poetry कहा जाता है क्योंकि इसमें रूप और विषय का संतुलन अद्भुत होता है। इसमें अनुशासन, संक्षिप्तता और कलात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। आलोचकों के अनुसार कोई अन्य काव्य रूप सोनेट की बौद्धिक गहराई और सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकता। तो इसी के साथ हमने सोनेट के पार्ट, डेफिनेशन, फीचर्स और एग्जाम्पल पढ़े। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में ज़रूर टाइप करना और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एलजी। So thank you for watching and bye-bye. Take care. Have a great day.